बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में हो सकती है बड़ी टूट। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब एक हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं और ऐसा क्या संकेत मिल रहा है जो यह बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खबर यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार का गुस्सा इन दिनों चरम पर है और अगर यह स्थिति नहीं संभली तो वह भाजपा को छोड़ तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने के मूड में नजर आ रहे हैं। बीते हफ्तों में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का खेल उलझा हुआ था। जदयू ने 103 सीटें मांगी थी, लेकिन नए फॉर्मूले के तहत पार्टी को सिर्फ 101 सीटें ही मिल पाई। यही नहीं, जिन 9 सीटों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना गढ़ मानते हैं, उन्हीं 9 सीटों को भाजपा ने लोजपा रामविलास को सौंप दिया। इसके बाद सोनबरसा जैसी महत्वपूर्ण सीट भी उन 9 में शामिल थी और जहां जदयू के पास लंबे वक्त से इन 9 सीटों पर मजबूत पकड़ माना जा रहा था, तो वहीं इस कदम से नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नीतीश कुमार ने फटकार लगाते हुए सभी पार्टी पदाधिकारियों की क्लास लगा दिया और यह बात स्पष्ट कर दिया कि यह 9 सीटें किसी भी हाल में मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने संजय झा को यह आदेश दे दिया कि भाई आप सीधा जाइए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से बात करिए, क्योंकि मैं तो ये जो 9 सीटें हैं ये किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूं। यह भी कहा जा रहा है कि हालात अब इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना आने वाले हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए और इस विवाद को शांत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को खुद पटना आना पड़ा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जदयू और भाजपा के बीच यह झगड़ा केवल सीटों तक सीमित नहीं है, इसे राजनीतिक रणनीति और सत्ता के बंटवारे के रूप में भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके पार्टी के पारंपरिक गढ़ों में केवल जदयू के ही उम्मीदवार उतारे जाए। सोनबरसा और नालंदा जैसी सीटें उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और इन्हें किसी भी कीमत पर वह दूसरे को देने के विचार में नीतीश कुमार नहीं सहमत है। उनको कतई यह बात मंजूर नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर भाजपा ने नीतीश कुमार की नाराजगी को शांत नहीं किया तो पूरे बिहार के चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक साथ आना न केवल राजनीतिक खेल को उलट सकता है, बल्कि एनडीए की नींव को भी हिला सकता है। यह रहा एक कारण। दूसरा कारण यह भी है कि भाई साहब भाजपा इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि इस बार भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा और यह बात नीतीश कुमार को गवारा नहीं लगी। इसीलिए शायद हो सकता है कि अभी रीजन बने। सीट बंटवारे के अलावा दूसरा है मुख्यमंत्री का चेहरा और इस बार हालांकि भाजपा अब तक कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल होंगे, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, भाजपा के भी सुर बदलने शुरू हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की जनता और राजनीतिक गलियारों में बस इसी बात को लेकर चर्चा है कि सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे की यह जंग किस दिशा में जाएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जदयू और भाजपा दोनों के ही नेता यह कोशिश कर रहे हैं कि विवाद बढ़ने से पहले ही इसका समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन अगर नीतीश कुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बिहार चुनाव में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो सियासी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार की सियासत में अब सिर्फ एक बात तो तय जरूर है कि सीट शेयरिंग का झगड़ा यह खत्म नहीं हुआ तो भाई साहब नीतीश कुमार नाराज होकर तेजस्वी के पास जा सकते हैं, उनकी अलायंस के साथ गठबंधन कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा
कदम होगा और यह बिहार के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि बिहार की सियासत के इस बड़े खेल की नई कहानी क्या होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कहते हैं आप, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।